ओके ओके सो हेलो एवरीवन। सो आज से हमारी मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो रही है और सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और सभी बच्चे अपने आप को भी म्यूट पर रखेंगे। ठीक है, कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। तो आज से हमारी जो है वो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। क्लास कक्षा 9 के लिए गणित की क्लास। ठीक है, किसी ने अभी अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पर ही रखेंगे। ठीक है, जो बच्चे चैट में टाइप करना जानते हैं वो सभी बच्चे एक बार मुझे ये बता दो कि आपको मेरी आवाज, मेरी स्क्रीन और मैं तीनों चीजें क्लियर हैं। जिन बच्चों ने अभी अभी नाम लिखे हैं अपने, उनको पता होगा कि चैट में कैसे लिखा जाता है, तो यस टाइप करके एक बार बता दो। ठीक है, फिर हम चलते हैं क्लास की तरफ। तीनों चीज, मेरी आवाज, मेरी स्क्रीन और मैं, क्लियर है ना? हाँ यस सर, बिल्कुल क्लियर। ओके, तो म्यूट पर रखें सभी बच्चे अपने आप को, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो ये क्लासेस किसके द्वारा चलाई जा रही है? अवंती संस्था द्वारा चलाई जा रही है और इस प्रोग्राम का नाम क्या है? नीव प्रोग्राम। ठीक है, अब ये नीव प्रोग्राम है क्या? ठीक है, इस नीव प्रोग्राम के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो नीव प्रोग्राम में आप क्या करने वाले हैं, ये है क्या? तो इसमें क्या होगा, वह कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे जो विद्यार्थियों को गणित के कॉन्सेप्ट समझने के लिए पता होने चाहिए। इस लाइन का मतलब क्या है कि जैसे आप सभी बच्चे क्या है, अभी 9th क्लास में आ गए, ठीक है, 9वीं कक्षा में आ गए। इससे पहले आपने 8वीं क्लास में भी गणित पढ़ी होगी, ठीक है, 7th में भी पढ़ी होगी, 6th क्लास में भी पढ़ी होगी, है ना? तो 9th क्लास में जो आप गणित पढ़ने वाले हैं वो सब किसके बिना आप नहीं पढ़ सकते। अगर आपके 6ठी, 7वीं, 8वीं का जो गणित है, अगर उसमें आपको कोई कंफ्यूजन रहेगी तो आप 9th क्लास का गणित में भी कंफ्यूजन रहेगी। ठीक है, यानी 9th क्लास का गणित भी आप नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो प्रीवियस क्लासेस, जो पिछली क्लासेस में आपने जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, अगर वो आप किसी वजह से भूल गए हैं, है ना, किसी वजह से भूल गए हैं, या ऑनलाइन क्लासेस आपकी इस बीच में होती रही, उसमें इतने अच्छे से समझ नहीं आया, तो वही कॉन्सेप्ट्स जो आपके पिछली क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स हैं वो इस प्रोग्राम में क्लियर कराए जाएंगे। किसमें? नीव प्रोग्राम में, जिससे जब आप 9वीं क्लास का गणित पढ़ो तो आपको कोई डाउट ना हो। ठीक है, क्योंकि 9th क्लास का गणित क्या है, मिलता जुलता है पिछली क्लासों से। अगर आपको पिछली क्लासेस का गणित आता है तभी आप 9th क्लास का गणित आगे कर सकते हैं। तो वही हम क्या करेंगे, इस नीव प्रोग्राम के अंदर क्लियर करेंगे। तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो 9th क्लास में पढ़ने के लिए हमें आने चाहिए, वो कॉन्सेप्ट्स हम नीव प्रोग्राम में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद क्यों, पहला पॉइंट है ऑनलाइन क्लासेस से परिचित कराने के लिए। ठीक है, तो इससे पहले आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ली होगी, ठीक है, तो हो सकता है कुछ बच्चे भूल गए हों कि क्या क्या हमें ऑनलाइन क्लासेस में करना चाहिए। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ऑनलाइन क्लासेस से हमें परिचित होना है। दूसरा पॉइंट है गणित का दैनिक जीवन में उपयोग समझने के लिए। ठीक है, अब गणित क्या है, गणित का हम अपने डेली लाइफ में भी उपयोग करते हैं, है ना। आप दुकान पे जाते हो कुछ सामान लेने, वहां पर भी गणित यूज होती है। कैसे? आपने 10 रुपए का सामान लिया और दुकानदार को कितने रुपए दिए? 50 रुपए। तो आपको कुछ पैसे उससे वापस लेने होंगे, तो यहाँ भी क्या है, गणित ही है ना, गणित ही है ना यहाँ भी। तो दैनिक जीवन में गणित का उपयोग समझने के लिए, इसके अलावा गणित में रुचि बनाने के लिए। अब गणित में रुचि कैसे बनती है? देखो, गणित तभी अच्छा लगता है जब हमारे जो सवाल है वो सब ठीक हो रहे हैं। ठीक है, हमने पहला सवाल किया वो ठीक हो गया, दूसरा सवाल किया वो ठीक हो गया, तो गणित मैथ्स को पढ़ने में मन लगता है। ठीक है, अब अगर हमारे सवाल ही गलत हो गए, हमसे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो रहे, तो हमें गणित अच्छा नहीं लगता। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे? जब हमारा जो पिछला कॉन्सेप्ट है वो सब क्लियर होगा। तो वही हम क्लियर करेंगे कहाँ पे? नीव प्रोग्राम। ठीक है, तो गणित में रुचि हमारी तभी बनेगी जब हमारे पिछले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो ये तो था क्यों। अब इसके बाद ये क्लासेस होंगी कहाँ पर, कैसे होंगी? तो ये क्लासेस आपकी गूगल मीट पर होंगी और सप्ताह में 3 दिन ली जाएंगी। ठीक है, तो अभी क्लास शुरू होने से पहले कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि कितने दिन होंगी, तो सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लासेस होंगी और कहाँ पर होगी? गूगल मीट पर। गूगल मीट यही वाला ऐप है जिस पर आप ये वाली क्लास ले रहे हैं। ठीक है,
गूगल मीट पर आपकी क्लासेस होगी। अब सप्ताह में 3 दिन किस किस दिन होगी, ठीक है, तो ये सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो आपकी क्लासेस मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को होगी और शाम 7 बजे से 8 बजे तक होगी। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सभी बच्चे अपना जो ये समय सारणी है इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि आपकी क्लास मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को होगी और टाइमिंग क्या होगी, 7 बजे से 8 बजे तक होगी। ठीक है, तो सभी बच्चों ने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। इसके बाद इंट्रोडक्शन यानी मेरे बारे में, क्योंकि मैं आपको गणित पढ़ाऊंगा आने वाले समय में, बहुत दिनों तक मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, तो मेरे बारे में थोड़ा जान लीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे कि अपने आप को म्यूट पर रखें। ओके, ये मोनिका नाम से जो है, अभी मैंने अपनी तरफ से म्यूट कर दिया है, तो आप कोई भी अपने स्क्रीन को टच नहीं करेगा। ठीक है, सभी बच्चे म्यूट पर रहेंगे। ओके, चलिए तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मेरी योग्यता बीटेक ईसीई है और मेरा जो अनुभव है वो 2 वर्ष का है। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा आज से गणित और मेरा नाम क्या है, दीपक शर्मा। ठीक है, तो ये मेरा नाम आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, तो ये तो मेरे बारे में हो गया इंट्रोडक्शन मेरा। अब आगे चलते हैं। अब जैसे ही आप अपनी क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करना है। सबसे पहली चीज़, जैसे ही आप मोबाइल पर क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी। ठीक है, यानी ये स्क्रीन क्या दिखेगी, छोटी दिखेगी। तो इस स्क्रीन को बड़ा करने के लिए, हो सकता है कुछ बच्चे पहले से जानते हो, ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, एक बार और रिवीजन हो जाएगा। इस स्क्रीन को बड़ा करने के लिए आपको यहाँ पर एक निशान दिखेगा नीचे की तरफ, ये वाला, ये वाला। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है, दबाना है इसको अपनी उंगली से। जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। तो ये तो था स्क्रीन को बड़ा करने के लिए आपको क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके बाद जब भी आप क्लास ज्वाइन करेंगे, ठीक है, क्लास ज्वाइन करते टाइम अपने आप को हमेशा आपको म्यूट पर रखना है। ठीक है, सभी बच्चे इस पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे। सभी को अपने आप को म्यूट पर रखना है और अपनी वीडियो को बंद रखना है। ठीक है, जैसे अभी कुछ बच्चे बार बार अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्लास ज्वाइन करते टाइम ही अपने आप को म्यूट पे रखना है। और क्लास में अगर आपको कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। बिना किसी वजह के कोई भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ आप सभी फॉलो करें। ठीक है, चलिए ठीक है सर। हाँ, अभी मैंने कहा कि आपको अपने आप को म्यूट पर रखना है, कोई भी बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको यहाँ पर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नीचे की तरफ ऐसे 3 बिंदु दिखेंगे, 3 डॉट दिखेगी। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर जब आप दबाएंगे, इसको जब आप दबाएंगे तो इस तरीके से आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर एक नई विंडो आ जाएगी। ठीक है, और इसमें, इस विंडो में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है इन कॉल मैसेजेस। इन कॉल मैसेजेस पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी आपको सवाल पूछना है तो इन कॉल मैसेजेस में जाके पूछ सकते हैं। या अगर मैं आपसे कुछ पूछूं, ठीक है, जैसे मैं अभी आप लोगों से कहूं कि आप सभी बच्चे यस टाइप करके दिखा दो मुझे, अगर आपको इन कॉल मैसेजेस समझ में आ गया तो आप सभी बच्चे जाइए। सबसे पहले कहाँ जाना है, सबसे पहले इन 3 बिंदुओं पर जाइए, 3 डॉट पर जाइए। उसके बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगी। इस स्क्रीन में सबसे पहला ऑप्शन है इन कॉल मैसेजेस, आपको इसे दबाना है। जैसे ही आप इसको दबाएंगे आपके सामने नीचे की तरफ ऐसे बॉक्स बना आएगा। ठीक है, उसमें लिखा होगा सेंड मैसेज। तो यहाँ पर आप अपना मैसेज टाइप करिए और यहाँ से आप सेंड कर सकते हैं। तो सभी बच्चे, अगर समझ में आ गया है इन कॉल मैसेजेस का कैसे यूज करना है, तो सभी बच्चे यस टाइप करके दिखा दो मुझे चैट में। सभी बच्चे यस टाइप करके दिखा दो मुझे चैट में इन कॉल मैसेजेस पर जाकर। किसी को भी समझ में नहीं आया, किसी को भी समझ में नहीं आया क्या?
जो बच्चे पहले टाइप कर रहे थे अब वो तो टाइप करिए। ठीक है, हाँ अब टाइप कर रहे हैं सभी बच्चे। टाइप करके बताइए मुझे कि सभी को समझ में आ गया है ना इनकॉल मैसेजेस। योगेश, कुलदीप, अंश एंड राजवीर नाम से है, और गगन नाम से हैं, सुनील नाम से हैं, टॉपअप नाम से हैं, धर्मवीर नाम से हैं, रीना, गगन, कुमार, कुमार नाम से हैं। इन नाम से जो बच्चे हैं इन्होंने यस टाइप किया। बाकी बचे हुए लोग भी टाइप करके मुझे दिखाइए यस। ओके, मोहित, ओके ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आपसे मैं कहूँ कि सभी बच्चे यस टाइप करो, तो आपको इनकॉल मैसेजेस पर जाकर यस टाइप करके मुझे दिखा देना, ठीक है। क्योंकि इसका हम आगे काफी यूज करेंगे। जैसे मैं आपको कोई क्वेश्चन समझा रहा हूँ तो मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो, ठीक है। तो ऐसे ही सभी बच्चों को यहाँ जाकर यस टाइप करके मुझे ये बताना है कि हाँ हमें समझ में आ गया है, ठीक है। तो इस चीज का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। इसके बाद है इनकॉल मैसेजेस के बाद अगला है सबसे नीचे आपको उसी विंडो पर, ठीक है, एक्टिविटीज दिखेगा। एक्टिविटीज का यूज क्या है? पोल्स का उत्तर देने के लिए। अब ये पोल्स क्या है? जब हम आगे क्लासेस करेंगे तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि आपको पोल में आंसर करना है, ठीक है। तो आपको जब पोल में आंसर करने के लिए कहा जाएगा तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ एक्टिविटीज पर जाना है, ठीक है। एक्टिविटीज को आपको दबाना है। तो जैसे ही आप एक्टिविटीज को दबाएंगे तो आपको एक यहाँ पर ऐसे लिखा दिख जाएगा पोल्स 1 एक्टिव, ठीक है। इसके बाद आपको इसको दबाना है, ठीक है। अभी नहीं लिखा दिखेगा किसी को भी क्योंकि अभी मैंने कोई पोल नहीं एक्टिव किया है। जब मैं आपसे कहूंगा कि आपको पोल में आंसर करना है, ठीक है, तभी ये चीज फॉलो करनी है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा पोल्स 1 एक्टिव, आपको इस पर दबाना है। और जब आप इस पर दबा देंगे तो आपको इस तरीके से 4 ऑप्शन मिलेंगे, ए बी सी डी, ठीक है। और जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगेगा उस क्वेश्चन का, उस ऑप्शन पे आपको क्या करना है? उस ऑप्शन को आपको दबाना है और वोट पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप वोट पे क्लिक करोगे तो ये वोटेड लिखा आ जाएगा, और जैसे ही वोटेड लिखा है इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि आपका आंसर मेरे पास आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पोल में आंसर करना है। सभी बच्चों को समझ में आ गया कि पोल में आंसर कैसे करना है? तो यस टाइप करके मुझे बता दो। और अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो वो भी बता दो, मैं उसको दोबारा बता दूंगा। सभी बच्चे चैट में यस टाइप करके बता दो कि उनको समझ में आ गया है पोल में कैसे आंसर करना है, ठीक है। कोई भी बच्चा, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने आप को म्यूट पर रखिए। हेलो सर। हाँ जी बोलिए, बोलिए, कोई डाउट आपको? अगर आपको कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज आप अपने आप को म्यूट पे रखिए। मनोज नाम से जो है, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक हमने समझा कि पोल में कैसे आंसर करना है। चलिए अब आगे चलते हैं फिर। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है कि पोल में कैसे आंसर करना है तो आपको इस क्वेश्चन का आप पोल में आंसर करना है, ठीक है। और अभी आपकी स्क्रीन पर पोल आएगा। जैसे ही अब आपकी स्क्रीन पर पोल आ गया हो, ठीक है, आपको एक्टिविटीज में जाना है। आपको वहां पर लिखा दिखेगा 1 पोल एक्टिव, और उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप क्वेश्चन देखना है कि हम ऑनलाइन सप्ताह में कितने दिन पढ़ा करेंगे। 4 ऑप्शन है, प्रतिदिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन। तो इसमें से आपको जो ऑप्शन सही है, जो आपको ठीक लग रहा है, उस ऑप्शन को आपको चूज करना है और उसको वोट कर देना है। तो सभी बच्चे ध्यान से इसका आंसर करेंगे कि हम ऑनलाइन क्लासेस सप्ताह में कितना दिन पढ़ा करेंगे, ठीक है। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, फिर से बताइए क्या क्या करना है? ओके, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पोल में करना है, ठीक है। अब पोल में जाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे नीचे, सर, आ गया जी समझ में। आ गया, ठीक है। तो यस पोल सर। में आंसर करना है आपको, सभी सर बच्चे कर दिया। करेंगे। सभी बच्चे सर कर अपने, दिया। हाँ जिन्होंने कर दिया है वो वेट करेंगे और अपने आप को म्यूट पर रखेंगे सभी बच्चे। देखिए, ना तो आपको आंसर बोलना है किसी को भी, और ना ही आपको अपने आप को अनम्यूट करना है, ठीक है।
ओके, चलिए, तो अभी आधे बच्चों ने ही आंसर दिया है, बाकी सभी लोग भी आंसर दीजिए। सर एक डाउट है। हाँ पूछिए, पूछिए डाउट, क्या डाउट है? आप शायद म्यूट पर हैं, अनम्यूट करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। सर हाँ बोलिए। सर चैट करते हैं, अनेबल चैट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? अनेबल। आपकी आवाज मुझे साफ नहीं आ रही है। देखो, अगर कोई बच्चा पोल में आंसर नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या अगर एक्टिविटीज का ऑप्शन किसी का नहीं आ रहा है, तो वो क्या करे, वो एक बार सर इस मेरा भी क्लास के नहीं हो बाद, रहा। हाँ एक बार क्लास के बाद आप अपना जो गूगल मीट ऐप है वो एक बार अपडेट कर लेना। सर प्लीज आप ना एक बार दोबारा बोल दो। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ। इस क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन है, ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, पहले इसको कर लेते हैं क्लियर। ठीक है, चलिए, तो अभी मैं इस पोल को एंड कर देता हूँ। और आप सब लोगों ने एक चीज और नोटिस की होगी कि जैसे ही मैंने पोल स्टार्ट किया तो आप सबके जो चैट वाला ऑप्शन है वो ऑफ हो गया, है ना? तो क्लासेस में यही Yes, हुआ sir. करेगा, आगे जो भी क्लासेस होंगी, कि जब भी आपसे कहा जाएगा कि पोल में आंसर करिए, तो आपका जो चैट वाला जो ऑप्शन है वो बंद कर दिया जाएगा, ठीक है? और जैसे ही पोल खत्म होगा, आपका चैट वाला ऑप्शन फिर से ऑन कर दिया जाएगा। अभी सबका चैट वाला ऑप्शन ऑन है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो इसका जो आंसर है वो है 3 दिन। इसका आंसर क्या है? 3 दिन। अब कुछ बच्चों को उसमें पोल में आंसर करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं एक बार और फिर से बताता हूँ, ठीक है? एक बार और मैं फिर से बताता हूँ सभी लोगों को, तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। देखो, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जिन बच्चों का हाँ अभी ऑन हुआ है, जैसे ही मैं पोल खत्म कर दूंगा फिर ऑन हो जाएगा चैट। जब आपको पोल में आंसर देने के लिए कहा जाएगा तब बंद रहेगा, ठीक है? तो जिन बच्चों को कंफ्यूजन है कि पोल में कैसे आंसर देना है, वो एक बार और देखें। सबसे पहले आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर इधर नीचे की तरफ 3 बिंदु बने हुए होंगे, ठीक है? ओके सीधे सर। हाथ पे नीचे की तरफ इन बिंदुओं पर आपको दबाना है, ठीक है? यहाँ पर आपको दबाना है। तो जैसे ही आप इसको दबाएंगे, आपके सामने ऐसी एक नई स्क्रीन आ जाएगी, इस तरीके से, ठीक है? जब ऐसी स्क्रीन आएगी तो इसमें 2 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन है इनकॉल मैसेजेस का। तो इनकॉल मैसेजेस पर तो जाकर आप अपना चैट में डाउट पूछ सकते हैं। चैट में जब मैं बोलूँ कि यस टाइप करो, तो यस टाइप करना है, ठीक है? ये तो इनकॉल मैसेजेस का काम हो गया। अब अगर पोल की बात करें, तो पोल का आंसर देने के लिए आपको कहां पर जाना है? एक्टिविटीज पर जाना है, जो कि सबसे नीचे होगा, एक्टिविटीज, ठीक है? एक्टिविटीज पर आप लोगों को जाना है पोल्स का उत्तर देने के लिए। अब एक्टिविटीज में जब आप दबाएंगे एक्टिविटीज को, तो इस तरीके से आपको दिखेगा 1 एक्टिव पोल। इस तरीके से आपको एक नई स्क्रीन खुल के आएगी। ये कब आएगी? जब मैं आपसे कहूंगा कि पोल में आंसर दीजिए। जैसे अभी एक और क्वेश्चन है पोल का, तो जब मैं आपसे कहूंगा पोल में आंसर दीजिए, तो इस तरीके से आपकी एक नई स्क्रीन खुल के आएगी जिसमें लिखा होगा पोल्स 1 एक्टिव। जैसे ही आप इसको दबाएंगे, तो आपके सामने एक और नई स्क्रीन आएगी जिसमें क्वेश्चन नंबर लिखा होगा। को दबाना है, दोबारा बोलो एक बार। देखो, सबसे पहले एक्टिविटीज को दबाना है, ओके? ओके सर। एक्टिविटीज को जब आप दबाओगे तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी। अभी नहीं आ रही होगी क्योंकि अभी मैंने अपनी तरफ से आपको कोई क्वेश्चन दिया नहीं है, वो तब आएगी जब क्वेश्चन में दूंगा, ठीक है? ऐसी स्क्रीन आएगी, वहां पर लिखा होगा पोल्स 1 एक्टिव। आपको इसको दबाना है। जैसे ही आप इसको दबाओगे, आपके सामने क्वेश्चन का नंबर और 4 ऑप्शन आ जाएंगे। जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे, उस ऑप्शन पे आपको दबाना है, ठीक है? जैसे बी ऑप्शन मान लिया आपको ठीक लग रहा है, तो बी ऑप्शन को आपको यहाँ सर्कल में टच कर देना है, और उसके बाद यहाँ से वोट दबा देना है, ये जो वोट वाला बटन है। जैसे ही यहाँ पर जब आप वोट दबा देंगे, तो ये वोटेड लिखा आ जाएगा, और जैसे ही वोटेड लिखा आ जाएगा, तो आप समझ जाइएगा आपका जो आंसर है वो मेरे पास आ चुका है। यस सर। क्लियर है? यस सर। क्लियर है सर। ओके, तो चलिए फिर, अब इस क्वेश्चन का तो आंसर हमने कर लिया है। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है पोल में ही, ठीक है? और अब आप देखेंगे आपका चैट जो है वो बंद हो चुका है, और पोल अभी आपका आ जाएगा।
पोल आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर। तो आपको वही सबसे पहले एक्टिविटीज में जाइए, वहां पर आपको 1 एक्टिव पोल दिखेगा। उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे और उन 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही है उस ऑप्शन को आप चूज करिए और वोट कर दीजिए सभी बच्चे। सर कर दिया। जिन्होंने कर दिया है वो वेट करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। सर किसी को भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करना। सर मैंने भी कर दिया। ओके, जिसने कर दिया है वो वेट करेंगे, कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। सर मैंने भी कर दिया। सर मैंने भी कर दिया। ठीक है, देखो जिसने कर दिया है वो बताएगा नहीं मुझे, कोई भी बच्चा मुझे नहीं बताएगा कि मैंने कर दिया मैंने कर दिया। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कौन कौन बच्चा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको वेट करना है, आपको बस अपना आंसर करना है और चुपचाप बैठे रहना है। कोई भी बच्चा बोलेगा नहीं कि मैंने कर दिया है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को फॉलो करेंगे। चलिए ठीक है, ऑलमोस्ट अभी 6-7 बच्चों का रह रहा है, बाकी बचे हुए लोग भी आंसर कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। 5 सेकंड और है आपके पास, 5 सेकंड और है। 5 सेकंड के अंदर सभी बच्चे आंसर करें जो भी ऑप्शन उनको ठीक लग रहा है। चलिए ठीक है, तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ पोल को। ओके, तो ऑलमोस्ट 90% बच्चों ने आंसर किया है एंड अब आप देखेंगे आपका जो चैट वाला ऑप्शन है वो ऑन हो गया। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? हम कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं? गणित पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, ठीक है, अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं आपको क्लास से बाहर भी कर दूंगा। अगर आप ऐसी आवाजें निकालेंगे क्लास में, ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है, ठीक है। ये दहिया जी नाम से जो है ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है। अगर आपको क्लास में ऐसे ही आवाजें निकालेंगे आगे तो मैं आपको क्लास में एंट्री नहीं दूंगा, ठीक है। आप सबको मैं बता दूं, और आपका जब ये कॉल जो होती है रिकॉर्ड होती रहती है और रिकॉर्डिंग में सारी चीजें नोटिस हो जाती है, कौन बच्चा क्या कर रहा है, और उसका नाम जो है उसका SRN नंबर उसके स्कूल में बता दिया जाएगा, प्रिंसिपल सर जो भी होंगे वहां पर, ठीक है, और उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो ये चीज सभी बच्चे अभी से ध्यान रखकर चले, क्योंकि हमें 1-2 क्लास तो करनी नहीं है, हमें तो बहुत सारी क्लासेस करनी है। तो आगे तक के लिए आप सभी लोगों को ये ध्यान रखना है कि कोई भी बच्चा बिना किसी वजह से अपने आप को अनम्यूट ना करे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बस एक छोटी सी, ठीक है, कोई भी आवाज नहीं निकालेगा, ठीक है। तो हाँ, ऑनलाइन क्लासेस में हम गणित पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये तो हम पहले ये चीज जान चुके हैं। चलिए, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें पोल में आंसर करना है, किस तरीके से हमें चैट में रिस्पॉन्ड करना है चीजों को, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। अब है, ये सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे ये सब चीजें कि क्या क्या करना है आपको क्लास में। तो पहला पॉइंट है, आपको शांत जगह पर बैठना है, ठीक है। जब भी आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो ऐसी जगह आपको ढूंढनी है जहां आपके आसपास कोई नहीं, ठीक है। तो आपको शांत जगह पर बैठना है। दूसरा पॉइंट क्या है? कॉपी और पेन पेंसिल लेकर बैठना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कॉपी और पेन पेंसिल लेकर बैठना है, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं गणित में, तो हमें क्वेश्चंस ही करने हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस करने के लिए हमें पेन और पेन कॉपी तो चाहिए, नोट्स बनाने हैं। तो सभी बच्चे आगे से जब भी क्लास में बैठेंगे तो कॉपी और पेन पेंसिल अपने साथ लेकर बैठेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको नोट्स बनाने हैं, क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके बाद है क्लास में रोजाना समय से आना है, ठीक है। आपका समय मैंने आपको बताया, जिन बच्चों को कंफ्यूजन है मैं फिर से बता देता हूँ, 7 से लेकर 8 बजे तक आपकी क्लास होगी। किस किस दिन होगी? मंगलवार, ठीक है, गुरुवार और शनिवार को, तो 3 दिन आपकी क्लासेस होंगी, ये आपकी टाइमिंग्स है। तो आपको क्लास में रोजाना टाइम से आना है, ठीक है। नेक्स्ट है नोट्स और स्क्रीनशॉट बनाने हैं। सभी बच्चों को नोट्स डेली बनाने हैं,
ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है सवाल और डाउट्स पूछने के लिए हमेशा चैट बॉक्स का प्रयोग करना है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप चैट में अपना डाउट पूछ सकते हैं। और चाहे तो अगर आपको लग रहा है कि आप इतना ज़्यादा टाइप नहीं कर पा रहे हैं, आपका डाउट कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। लेकिन सिर्फ अनम्यूट आपको तभी करना है जब आपको कोई डाउट हो। कौन सा नोट्स बनाना है? देखो अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, अभी तो ये सब चीजें हम सीख रहे हैं कि हमें क्या करना है ऑनलाइन क्लास में, क्या नहीं करना है। ठीक है, जब मैं कहूंगा आपको नोट्स बनाने हैं तो आप तब से नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ओके। पोल्स का जवाब देना है। ओके, सभी बच्चों को मेरी आवाज ठीक आ रही है? सभी बच्चे यस टाइप करके एक बार बताओ, चैट में यस टाइप करके बता दो सभी बच्चे, मेरी आवाज सबको ठीक आ रही है अभी? ठीक है, थैंक यू एवरीवन। चलिए, तो अब है नेक्स्ट पोल्स का जवाब देना। ओके, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आपसे कहा जाए कि पोल में इस क्वेश्चन का आंसर करो, तो आपको पोल में जाकर जवाब देना है। वो कैसे देना है वो हमने अभी देखा। ठीक है, एक्टिविटीज में जाकर आपको वहां पर पोल दिख जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है गृह कार्य नियमित रूप से करना है। तो आपको जो अपना होमवर्क है, जो गृह कार्य है, वो डेली करना है। ठीक है, इसके बाद मोबाइल चार्ज रखना है। अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो मोबाइल तो चार्ज रखना ही पड़ेगा, है ना। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, क्लास जब आपके स्टार्ट हो उससे पहले 70-80% तक अपना मोबाइल आपको चार्ज करके रखना है। ठीक है, घर में अच्छे नेटवर्क वाली जगह पर बैठना है। तो ये पॉइंट सभी बच्चे ध्यान से नोट करेंगे कि अगर आप अच्छे नेटवर्क वाली जगह पर बैठेंगे तो आपको मेरी आवाज़ और स्क्रीन और मैं सभी चीज़ें अच्छे से दिखेंगी। ठीक है, तो आपको अच्छे नेटवर्क वाली जगह पर बैठना है। तो ये तो वो चीज़ें हो गई कि क्या क्या आपको करना है क्लास में। नेक्स्ट है आपको क्या क्या नहीं करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका पहला ही पॉइंट है कि अनम्यूट नहीं करना है। अगर कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करिए, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो हमेशा क्लास में अपने आप को म्यूट करके रखना है। ठीक है, अभी भी किसी बच्चे ने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि म्यूट पे रहिए आप। ठीक है, नेक्स्ट है कमेंट्स में अनावश्यक बातें नहीं करनी है। तो सभी बच्चों को ये चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी बच्चा कमेंट्स में अनावश्यक बातें नहीं करेगा। भैया जी के नाम से जो है, देखिए आप क्लास में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, आवाज भी आपने निकाली थी। ठीक है, तो आप अपने आप को म्यूट पे रखिए। दहिया जी नाम से जो लॉगिन है क्लास में। ठीक है, तो चलिए, तो मैं क्या बता रहा था, नेक्स्ट पॉइंट है कमेंट्स में अनावश्यक बातें आपको नहीं करनी है। ठीक है, कमेंट्स में अगर कोई डाउट है तो आपको डाउट पूछना है, अदरवाइज कोई भी अनावश्यक बातें नहीं करनी है। कक्षा छोड़कर नहीं जाना है, आपको अपनी पूरी क्लास अटेंड करनी है। ठीक है, बीच में नहीं जाना है छोड़कर, और कोई डाउट अधूरा नहीं रखना है। अगर आपको कोई डाउट है क्लास में तो उसी दिन आपको क्लियर करना है, या फिर नेक्स्ट डे भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लास में मैं 15 मिनट पहले ही आ जाता हूँ, तो अगर आपका कोई डाउट रह भी जाता है तो आप नेक्स्ट डे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट अपना आपको इनकम्प्लीट या अधूरा नहीं रखना है। ठीक है, तो ये तो वो चीज़ें हो गई कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, और उम्मीद करता हूँ आप सबको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हमेशा अपनी वीडियो को बंद करके रखना है। ठीक है, अपने आप को म्यूट करके रखना है यहाँ से, और ये जो 3 डॉट हैं यहाँ पर आप जब इसको दबाएंगे तो आपको इस तरीके से नई स्क्रीन दिखेगी। उसमें ऊपर इनकॉल मैसेजेस का ऑप्शन होगा, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। ठीक है, चैट में अपना डाउट पूछ सकते हैं। एक्टिविटीज में जाएंगे, जिन बच्चों को पोल में डाउट होगा था तो वहाँ देख ले, एक्टिविटीज में आपको जाना है। उसके बाद आपको इस तरीके से दिखेगा पोल्स 1 एक्टिव, इस पर आपको क्लिक करना है। ऐसे आपको फिर 4 ऑप्शन दिखेंगे, और जो भी ऑप्शन ठीक है आप उसको चूज करिए और यहाँ से वोट कर दीजिए। तो ये अब तक तो ये सब चीजें थी कि हमें क्लासेस में किन किन चीज़ों को फॉलो करना है। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो वो डाउट पूछ ले। अगर सबको क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दे एक बार चैट बॉक्स में। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो डाउट पूछ लें, और
अगर कोई डाउट नहीं है, सब कुछ समझ आ गया, तो सभी बच्चे यस टाइप करके मुझे चैट में दिखा दें। ओके, वेरी गुड, ठीक है। बाकी सभी लोग भी यस टाइप करिए। ओके, ठीक है, तो सबको क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो जैसा कि हमने अपनी क्लास में जब स्टार्ट हुई थी, तो हमने बताया था आपको, मैंने बताया था आपको कि हम इस चैप्टर में बेसिक्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर हम अपने बेसिक्स की तरफ बढ़ते हैं गणित में। तो पहला जो अध्याय या अध्याय 0 जो है वो है हमारे बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। अब ये पढ़ने क्यों जरूरी है? क्योंकि 9th क्लास या 9वीं क्लास के गणित को पढ़ने के लिए हमें बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो इस क्लास में हम बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पूरा बच्चे पढ़ना म्यूट तो पे रहेंगे। उनके लिए इसमें दबाओ मैंने वीडियो कॉल सुन दी ये दहिया जी के नाम से जो हैं और ये रमेश नाम से जो हैं, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर ही रखिए। मैं इधर से म्यूट कर रहा हूँ, अभी कोई अनम्यूट नहीं करेगा। और ये जो दहिया जी के नाम से हैं, आपको मैं तीसरी बार म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो हमारा जो अध्याय 0 है वो है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। गणित के जो बेसिक्स हैं वहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो बेसिक चीज है हमारी गणित में वो क्या है? पहाड़े। ठीक है, आप सबको पहाड़े याद होंगे वैसे तो हम यहाँ पर रिवीजन स्टार्ट करते हैं पहाड़ों से। ठीक है, पहाड़ों से हम अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे रेडी है? तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो, रेडी हो रिवाइज करने के लिए पहाड़ों को। हम यहाँ पर देखेंगे पहाड़े आए कहाँ से, ठीक है, बने कैसे, याद है? ओके, हाँ याद है, कोई बात नहीं, हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं पहाड़ों का। चलिए, और हम ये भी देखेंगे कि पहाड़े आए कहाँ से, ये आपको सीखने को मिलेगी एक नई चीज के पहाड़े बने कैसे। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है टेबल्स यानी पहाड़े। ठीक है, ओके, तो पहला जो पहाड़ा है वो है हमारा एक का पहाड़ा। ये तो याद होगा सबको, बड़ा आसान सा है। एक एकम एक, एक दूनी दो, एक तिया तीन, एक चौका चार, एक पंजे पाँच, एक छिक्का छः, एक सत्ते सात, एक अट्ठे आठ, एक दिग्मा नौ, एक दाम 10। अब सवाल ये उठता है ये पहाड़ा बना कैसे? ठीक है, तो वो हम देखते हैं कैसे बना। देखो ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे ये बना कैसे। जब हम एक गुणा एक लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम एक को एक बार लिख रहे हैं। जब हम एक गुणा दो लिख रहे हैं तो इसका मतलब है हम एक को दो बार जोड़ रहे हैं। ठीक है, एक को दो या दो बार जोड़ रहे हैं। ठीक है, किसका मतलब है? एक गुणा दो का मतलब है एक को दो बार जोड़ रहे हैं। एक गुणा तीन का मतलब क्या है? एक को तीन बार जोड़ रहे हैं। ऐसे ही एक गुणा चार का मतलब है एक को चार बार जोड़ रहे हैं। एक गुणा पांच का मतलब है एक को पांच बार जोड़ रहे हैं। तो आप लोग समझ रहे हैं कि कैसे बने हैं ये पहाड़े। एक ही संख्या को बार बार जोड़ने पर हमारे क्या बन रहे हैं? पहाड़े बन रहे हैं। ठीक है, जब हम एक को बार बार जोड़ रहे हैं तो वहीं से तो हमारा ये पहाड़ा बन के आ गया। इसी तरीके से एक गुणा छह का मतलब भी एक को छह बार जोड़ना, एक गुणा सात का मतलब भी एक को सात बार जोड़ना। ठीक है, इसी तरीके से चलते जाएंगे। तो सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है? तो मुझे ये बताओ कि एक गुणा 20 का मतलब क्या है? ऑप्शन ए, एक को 20 बार जोड़ना, और ऑप्शन बी, एक को 20 बार घटाना। बताओ, अभी मैंने बताया। ओके, सभी बच्चे चैट में आंसर देंगे। सबसे पहले आंसर दिया है सही धर्मवीर नाम से जो है। ठीक है, उसके बाद बाला नाम से हैं। सभी बच्चे चैट में आंसर दें कौन सा ऑप्शन ठीक है। योगेश नाम से हैं, वेरी गुड वेरी गुड। खुशी नाम से, अंश नाम से हैं, इनके आंसर एकदम सही है। टिंकू नाम से है, गगन नाम से है, सोनू, रीना, मंजू नाम से है, सुनील नाम से है, मोनिका, विक्की। ठीक है, इन सब नाम से जो बच्चे लॉग इन है, कुलदीप वेरी गुड, मोहित वेरी गुड। तो इन सब नाम से जो बच्चे लॉग इन है उन्होंने सही आंसर दिया है ऑप्शन ए, यानी एक गुणा 20 का मतलब है एक को 20 बार जोड़ दो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक का पहाड़ा बना। ठीक है, तो सबको ये चीज क्लियर? तो सभी बच्चे एस टाइप कर दो, सभी बच्चे एस टाइप कर दो अगर सबको ये चीज क्लियर है तो। फिर हम आगे चलते हैं। चैट में एस टाइप करके बता दो मुझे
अगर किसी को कोई डाउट है तो वो डाउट पूछ लो। सबको क्लियर है? ठीक है, ठीक है, सबको क्लियर है। तो फिर हम आगे चलते हैं। फिर इससे आगे हमने यहाँ पर क्या देखा कि जब हम एक की गुणा एक में कर रहे हैं तो हमें एक मिल रहा है, एक की गुणा दो में कर रहे हैं तो दो मिल रहा है, एक की गुणा तीन में कर रहे हैं तो तीन मिल रहा है। यानी एक की गुणा हम जिस संख्या में कर रहे हैं हमें वही संख्या मिल जा रही है ना। एक की गुणा पांच में कर रहे हो तो पांच मिल रहा है, छह में कर रहे हो तो छह मिल रहा है। ठीक है, सभी बच्चे म्यूट कराएंगे। सबको मेरी आवाज आ रही है? एक बार यस टाइप करके बता दो, सबको मेरी आवाज आ रही है? एक बार सभी बच्चे चैट में यस टाइप करके बता दो, ओके। और अगर किसी को आवाज नहीं आ रही है तो वो दोबारा से ज्वाइन कर ले, हो सकता है नेटवर्क का इशू हो। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि एक की जब हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि किसी भी संख्या को एक से गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है। इसमें मेरा भी कर लो, इसमें आप लोग बहुत अपने आप को बार बार अनम्यूट कर रहे हैं। मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा, सौरभ नाम से हैं जो सौरभ नाम से जो लॉगिन है, प्लीज बार बार आप अपने आप को फिर से कर लिया है आपने अपने आप को अनम्यूट। अगर आप ऐसे करेंगे बार बार तो मुझे क्लास से आपको निकालना पड़ेगा, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है उससे। ठीक है, चलिए तो सभी बच्चे मुझे बता दो, एक गुणा 4560 का आंसर बता दो सभी बच्चे चैट में। हमने अभी पढ़ा एक की हम जिस संख्या से गुणा करते हैं हमें वही संख्या मिल जाती है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर बताओ, एक गुणा 4560। सबसे पहले आंसर दिया है बाला नाम से है, उसके बाद अंश नाम से हैं, बाकी बचे हुए लोग दीजिए टिंकू नाम से हैं, योगेश वेरी गुड, वेरी गुड, विक्की, खुशी, धर्मवीर, मंजू, मोहित, रीना, मोनिका, इस नाम से जो बच्चे हैं सबने सही आंसर दिया। सुनील नाम से हैं, ओके, एंड टैंक नाम से हैं, कुलदीप नाम से हैं, सोनू, रमेश, गगन, राजवीर, तो इन सब ने एकदम सही आंसर दिया है। तो आंसर क्या आएगा इसका? वही जिसकी एक से गुणा हो रही है। रमेश, वेरी गुड, रमेश नाम से हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? 4560। यानी एक की हम जिस संख्या में गुणा करते हैं हमें वही संख्या मिल जाती है। ठीक है, तो अगर कोई संख्या है ए, हम उसकी एक में गुणा करें तो हमें ए ही मिल जाता है। ठीक है, ए का क्या है? कोई भी संख्या हो सकती है। इसमें किसी को कोई डाउट अगर सब क्लियर है सभी बच्चे यस टाइप कर दो, फिर हम आगे चलते हैं दो की तरफ। सभी बच्चे एक बार यस टाइप कर दो, सभी लोग, ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा दो का पहाड़ा, ये याद है सबको? तो ये भी कैसे बना? ये भी उसी तरीके से बना है जैसे हमारा एक का पहाड़ा बना था। यानी दो गुना एक का मतलब है दो को एक बार लिख दो, दो गुना दो का मतलब है दो को दो बार जोड़ दो, दो गुना तीन का मतलब है दो को तीन बार जोड़ दो, दो गुना चार का मतलब है दो को चार बार जोड़ दो। ठीक है, तो मुझे बताओ दो गुना 80 का मतलब क्या है? ऑप्शन ए, दो को 80 बार गुना कर दो, या ऑप्शन बी, दो को 80 बार जोड़ दो। ठीक है, बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक है? तो सबसे पहले आंसर दिया है बाला नाम से, मंजू नाम से हैं, धर्मवीर नाम से हैं, एंड अंश नाम से हैं। ए या बी में से आपको बताना है। मोहित नाम से हैं, सोनू, मोनिका, टिंकू, रमेश, खुशी, विक्की, कुलदीप, वेरी गुड। तो सभी ने, खुशी ने ए ऑप्शन बताया है। ए नहीं होगा इसका, मैंने अभी आपको बताया कि दो गुना 80 का मतलब क्या होगा? दो को 80 बार जोड़ दो। जैसे यहाँ पर दो गुना 6 का मतलब क्या था? कि दो को 6 बार जोड़ दो। दो गुना 7 का मतलब क्या था? दो को 7 बार जोड़ दो। इसी तरीके से दो गुना 80 का मतलब क्या होगा? दो को 80 बार जोड़ दो, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, राजवीर नाम से हैं और गगन नाम से हैं, इनका भी आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो जिन्होंने बी ऑप्शन दिया है आंसर, उनका आंसर एकदम सही है। ओके, चलिए, तो सबको एक क्लियर है? आगे चले, सबको एक क्लियर है? सभी बच्चे बता दो, यस टाइप करके बता दो। क्लियर है। चैट में बताएंगे सभी बच्चे, कोई भी अपना आपको अनम्यूट नहीं करेगा। सभी बच्चे चैट में यस टाइप कर देंगे तो मैं समझ जाऊंगा।
ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पर 2 के पहाड़े को ध्यान से देखें तो हमारी जो अगली जो संख्या आ रही है वो पिछली संख्या में 2 को जोड़ने पर आ रही है। मतलब हम कोई भी पहाड़ा कैसे याद कर सकते हैं, उसे बच्चे ध्यान से देखेंगे। जिसका भी पहाड़ा है, जैसे 2 का पहाड़ा है तो ऐसे लिख लो 2। अब इसमें 2 ऐड कर दो, 2 में तो 4 आया, 4 में 2 ऐड कर दो तो 6 आया, 6 में 2 ऐड कर दो तो 8 आया, 8 में 2 ऐड कर दो तो 10 आया, अभी मेरी आवाज फिर नहीं आ रही। 12। बच्चों बार बार मैं बोल रहा हूँ आपसे, सौरभ नाम से हैं ये, कि आप अपने आप को म्यूट पर रखिए। अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है तो आप दोबारा से ज्वाइन कर लो सौरभ। आपके यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, और अगर तब भी नहीं आ रही तो मैं कल रिकॉर्डिंग भेजूंगा आपको, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो 12 में 2 ऐड किया तो 14 आया, 14 में 2 ऐड किया तो 16 आया, और 16 में 2 ऐड किया तो 18, और 18 में 2 किया 20। यानी जिसका पहाड़ा है उसको पहले लिख दो उस संख्या को, और उसमें वही संख्या बार बार ऐड करते हुए चले जाओ। तो इस तरीके से हम कोई भी पहाड़ा बना सकते हैं, किसी भी संख्या का पहाड़ा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज सबको क्लियर है? ये चीज सबको क्लियर है तो सभी बच्चे इस टाइप कर दो। अगर बाई चांस हम भूल गए कि 2 गुना 4 कितने होते हैं, तो हमें याद है कि 2 गुना 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो उसमें 2 ऐड कर दो 8 आ गया, है ना? ठीक है, सबको क्लियर? चलिए, तो मेरा आप सभी लोगों से एक सवाल है, सभी लोग उसका आंसर करेंगे। आप मुझे ये बताइए कि गणित में कुल कितने अंक होते हैं? मैं यहाँ लिख देता हूँ, गणित में कुल कितने अंक होते हैं, ये आप मुझे बताइए चैट में सभी बच्चे। 9, टैंक नाम से इन्होंने 9 बताए। ठीक है, और टिंकू नाम से हैं, ये भी 9 बता रहे हैं, 9 बता रहे हैं सभी बच्चे। ध्यान से काउंट करिए सभी बच्चे, ध्यान से काउंट करिए कुल कितने अंक होते हैं। ओके, चलिए मैं देखना चाहता हूँ कौन सबसे पहले सही आंसर देगा। सबसे पहले कौन सही आंसर देगा? गणित में कुल कितने अंक होते हैं? अंक मतलब डिजिट, अगर किसी को अंक में कंफ्यूजन है तो डिजिट, कुल कितनी डिजिट होती है गणित में? सबसे पहले सही आंसर दिया है, सबसे पहले सही आंसर दिया है मंजू नाम से, जो मंजू नाम से जो लॉगिन है उन्होंने सबसे पहले सही आंसर दिया है, वो है 10। अब वो 10 कौन कौन से होते हैं? अब देखो सभी बच्चे ध्यान से, यस योगेश ने भी अब सही आंसर दिया 10। तो ये होते हैं कुल 0 से लेकर 9 तक। तो अगर आप इनको गिनोगे तो कितने बैठेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे गणित में कुल कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। अब इसमें कुछ सम होते हैं और कुछ क्या होते हैं? विषम होते हैं। ठीक है, कुछ सम होते हैं और कुछ विषम होते हैं। तो अब इसमें से सम कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। तो 0 2 4 6 और 8 ये हमारे सम होते हैं। हाँ, ऑड एंड इवन। सम को हम बोलते हैं इवन और विषम को हम बोलते हैं ऑड। अगर किसी को इंग्लिश में जानना हो तो मैंने वो भी लिख दिया। ठीक है, तो ये इवन है 0 2 4 6 8, और ये ऑड मतलब विषम है कौन कौन से? 1 3 5 7 और 9। ठीक है, ये सम है और ये विषम है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट सम और विषम में और अंकों में? सबको क्लियर है? अब मैंने ये चीज बताई क्यों? ये चीज मैंने इसलिए बताई क्योंकि अगर आप 2 के पहाड़े को ध्यान से देखोगे, ठीक है, 2 के पहाड़े को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो इकाई का अंक है, 2 के पहाड़े में जो इकाई अंक है, या इंग्लिश में बोल सकते हैं यूनिट, ठीक है, यूनिट डिजिट या इकाई अंक जो भी है वो क्या है? या तो 2 है, 4 है, 6 8, यहाँ पर 0 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 0 है। यानी कौन कौन से हैं? सिर्फ 0 2 4 6 8। तो यही हमारे क्या थे? सम थे, सम संख्या थी या इवन थी। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 में जब हम किसी भी संख्या की गुणा करते हैं तो हमेशा हमें सम संख्या मिलती है।
देखो 1 की गुणा करी तब भी सम मिला, 2 की गुणा करी तब भी सम मिला, 3 की गुणा करी तब भी सम मिला। तो यहाँ से हम क्या चीज बोल सकते हैं कि जब हम 2 की किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो हमेशा सम संख्या मिलती है। सभी लोग इस चीज को ध्यान से नोट कर लें, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन आएगा ऐसा ही, तो आपको उस क्वेश्चन में आंसर करना होगा, सभी को सही आंसर करना है। ठीक है, तो मैं दोबारा से बता देता हूँ कि 2 की जब हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा सम संख्या मिलती है। ठीक है, ये चीज सबको क्लियर है? तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो, और अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ लो। सभी बच्चे चैट में यस टाइप कर दो अगर सबको ये क्लियर है, और अगर किसी को कोई डाउट है तो बता दो। ठीक है, की डाउट है? ओके, डाउट है तो बताइए, बताइए क्या डाउट है? किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, फिर से बताऊं? ठीक है, फिर से बताता हूं मैं। देखो मैंने क्या बताया कि हमारी जो सम संख्या होती है वो कौन सी होती है? 0, 2, 4, 6, 8। और विषम क्या होती है? 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, सम का मतलब मैं कह रहा हूं इवन, और विषम का मतलब मैं कह रहा हूं ओड। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि जब हम 2 का पहाड़ा देखते हैं तो 2 के पहाड़े में जो यूनिट डिजिट है, ठीक है, या जो संख्या है वो क्या आ रही है? 2, 4, 6, 8। यहाँ पर क्या आ रहा है? 0, फिर 2 यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। ठीक है, 4, 6, 8, 0, यानी यही तो आ रही है 0, 2, 4, 6, 8। सभी बच्चे ध्यान से देखो, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, यही संख्या ही है ना? और इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम 2 की किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा हमें क्या मिलती है? सम संख्या मिलती है। अब क्लियर है? सभी बच्चे अपना आप को म्यूट पे रखेंगे, किसी ने अपना आप को अनम्यूट किया है। अब क्लियर है सबको? बताओ चैट में सभी बच्चे यस टाइप कर दो। इस सौरभ नाम से है, मैं आपको चौथी बार 5वीं बार बोल रहा हूँ, आप पता नहीं क्यों मेरी बात नहीं मान रहे हैं। प्लीज आप अपने आप को म्यूट पर रखिए। ठीक है, सबको क्लियर है अब? ओके ओके, तो इस चीज को सब बच्चे ध्यान रखेंगे कि जब 2 की किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा क्या मिलती है? सम संख्या मिलती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, फिर आगे चले। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हमने 1 और 2 का पहाड़ा देखा, इसी तरीके से हम 5 का पहाड़ा भी देख सकते हैं। ठीक है, ये भी सेम है। 5 गुणा 1 का मतलब 5 को 1 बार लिखना, 5 गुणा 2 का मतलब 5 को 2 बार जोड़ना, 5 गुणा 3 का मतलब 5 को 3 बार जोड़ना। ठीक है, सेम वही चीज है। ठीक है, और इसको याद करने का तरीका क्या है? जैसे मैंने 2 का पहाड़ा बताया कि जैसे 5 का पहाड़ा है आपको याद करना है, तो जिसका पहाड़ा है आप उस संख्या को ऐसे ही लिख लो, 5 लिख लिया। अब इसमें 5 जोड़ दो तो 10 मिल गया, 10 में 5 जोड़ दो तो 15 मिल गया, 15 में 5 जोड़ दो तो 20 मिल गया, फिर 20 में 5 जोड़ा तो 25, 25 में 5 जोड़ा तो 30, 30 में 5 जोड़ा तो 35, 35 में 5 जोड़ा तो 40, 40 में 5 जोड़ा तो 45 और फिर 50। ये बन गया हमारा 5 का पहाड़ा। इस तरीके से हम कोई भी पहाड़ा याद रख सकते हैं। ठीक है, और ये मैंने बता ही दिया है कि 5 गुना 4 का मतलब है 5 को 4 बार जोड़ना। ठीक है, इसमें बता दो किसको कोई डाउट है तो? सबको क्लियर है ये? ऐसे ही आगे चलते रहेंगे, जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ रहे हैं उसी से हमारे पहाड़े बन गए। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, और अगर क्लियर है ये वाली चीज तो यस टाइप कर दो सभी बच्चे। सर प्लीज टाइप करना बताना। क्या बताना है? टाइप करना चैट। ओके, चैट में टाइप करना। देखो ध्यान से सुनेंगे, आपके मोबाइल में सबसे नीचे की तरफ कॉर्नर में सीधे हाथ पर ऐसे 3 डॉट होंगे, हैं? बताइए आप मुझे, जिसने ये डाउट पूछा था आप प्लीज बताइए। सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। ओके, मेरी आवाज साफ नहीं आ रही आपको? चलिए ठीक है, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। अभी ठीक आ रही है? सभी को मेरी आवाज ठीक आ रही है? सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर, बिल्कुल साफ आ रही है। यस सर। यस सर, बिल्कुल आ रही है आवाज। ठीक है, बिल्कुल सही आ रही है। सभी बच्चे म्यूट पर रहेंगे। चैट में बताना है जिसको, अगर मैं कुछ पूछ। माइक बंद कर लो। चलो
ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये 3 डॉट दिखेंगी, ठीक है, वो सर। 3 डॉट पर जब आप क्लिक करेंगे, हाँ बोलिए बोलिए, ठीक है, तो आपके सामने एक नई विंडो खुलकर आएगी ऐसे, और उसमें यहाँ लिखा होगा इन कॉल मैसेजेस। सर प्लीज टाइप करना बताना एक बार। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, जब आपके आपकी मोबाइल की ओर स्क्रीन पर सबसे नीचे 3 बिंदु होंगे, 3 डॉट होंगी सबसे नीचे राइट साइड में, जब आप उसको दबाएंगे तो आपको एक नई स्क्रीन मिलेगी, उसमें लिखा होगा इन कॉल मैसेजेस, ठीक है। आप इन कॉल मैसेजेस पर जब दबाओगे तो आपको चैट का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहां आप टाइप करके कुछ भी चैट कर सकते हैं। चेक करके देखिए आप एक बार, हो रहा है ऐसा, और अगर नहीं हो रहा है तो आप रुक जाना, क्लास के बाद मैं आपको दोबारा से बता दूंगा, ठीक है। क्लास के बाद आप 5 मिनट रुक जाना, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। चलिए, तो हमने ये 5 का पहाड़ा यहाँ पर देख लिया है, आई होप सबको क्लियर होगा ये। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं। तो अब तक हमने क्या सीखा, जो भी चीज हमने पढ़ी है उसको अगर हम एक लाइन में बोलें तो हमने क्या सीखा, जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं, जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है उसे ही क्या कहते हैं, गुणन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि 5 को 3 बार जोड़ना, ये किसके बराबर है, 5 की 3 से गुणा करने के बराबर, ठीक है। एक ही संख्या है ना 5, उसको बार बार जोड़ रहे हैं, तो वो किसके इक्वल है, 5 गुना 3 के। ऐसे ही 7 को 6 बार जोड़ो या 7 की 6 से गुणा कर दो, वो भी क्या है, बराबर है। यानी हमने यहाँ से क्या सीखा कि जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, गुणन कहते हैं, ठीक है। सबको ये चीज क्लियर है, सभी बच्चे एस टाइप कर दो अगर सबको ये चीज क्लियर है, सभी बच्चे एस टाइप कर दो, ठीक है, ठीक है। तो आगे चलते हैं फिर। ओके, तो ये पहाड़े हैं कुछ, ठीक है। तो आप एक काम करिए, इन पहाड़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर, और ये आपको रिवाइज करके आना है, ठीक है। ये एज अ होमवर्क आपके लिए है, ये आपको रिवीजन करके आना है, याद करके आना है, ठीक है। अगर सभी बच्चों ने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो सभी बच्चे मुझे यस टाइप करके बता दें चैट में। सभी बच्चों ने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दें। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके ओके ओके, हाँ लर्न है, ठीक है, रिवाइज कर लेना एक बार। ओके, तो अभी आप लोगों को मुझे ये क्वेश्चन फिल कराने हैं, ठीक है। तो बताओ, सबसे पहले का आंसर बताओ, 3 गुना 6 का आंसर बताओ। आपने बोला कि आपको लर्न है तो जल्दी से बता दो, पहले का आंसर क्या है, 3 गुना 6, वेरी गुड वेरी गुड, 18, वेरी गुड वेरी गुड सभी बच्चे, ठीक है। अब दूसरे का बताओ, 4 गुना 8, 4 गुना 8 बताओ जल्दी से सभी बच्चे, 4 गुना 8, वेरी गुड, 32, वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए 2 गुना 7 बताइए, 2 गुना 7, वेरी गुड, 14, वेरी गुड। 4 गुना 4 बताइए, 4 गुना 4 सभी बच्चे, 4 गुना 4, ओके, 16, वेरी गुड, ठीक है। अब बताइए 5 गुना 9, सभी बच्चे बताइए 5 गुना 9 कितना होगा, वेरी गुड, 45, 45, ओके। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्लास खत्म करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, आपको उसका आंसर पोल में करना है, मैंने आपको बताया था ना कैसे करना है पोल में स्टार्टिंग में। तो क्वेश्चन ये है, यस ठीक सर। है, क्वेश्चन ये है, और सभी बच्चे इसका आंसर कहाँ करेंगे, पोल में करेंगे, और पोल आपकी स्क्रीन पर ये आ गया है, ठीक है। सभी बच्चे जाइए पोल में, और जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे उस ऑप्शन को आप क्लिक कर दीजिए। कोई भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, कोई भी ये नहीं बोलेगा कि मेरा हो गया है, या कोई भी बच्चा आंसर नहीं बोलेगा, आपको वेट करना है, ठीक है। 15 सेकंड है आप सभी के पास, सभी बच्चे आंसर करें इसका। यस, अभी तक सभी बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर किया है, आपको वेट करना है, कोई भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। हेलो सर। देखो मैं आपको बता दूं एक चीज कि ये क्लास जो है रिकॉर्ड होती है, और बाद में रिकॉर्डिंग में सब कुछ पता चल जाता है कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, किसने
बिना वजह के अपने आप को अनम्यूट किया या किसने आवाजें निकाली, ठीक है। तो ये चीज सब बच्चे ध्यान रखेंगे। चलिए मैं अब इसको बंद कर देता हूँ पोल को। ऑलमोस्ट सभी नहीं, अभी तो आधे बच्चों ने आंसर दिया, बाकी बच्चे तो लोग भी आंसर दीजिए। 5 सेकंड और है आपके पास, 5 सेकंड और है, बाकी बच्चे तो लोग भी आंसर दीजिए। 5 4 3 2 1 ओके, ठीक है। अब मैं पोल बंद कर देता हूँ। अगर कोई बच्चा पोल में आंसर नहीं कर पा रहा है तो वो चैट में आंसर कर सकता है। मैंने चैट ऑप्शन ऑन कर दिया। ये विक्रम नाम से जो है अपने आप को म्यूट पर रखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्वेश्चन क्या था, 1 गुना 1278। हमने क्या पढ़ा था कि जब हम एक की किसी भी संख्या में गुणा करते हैं या जब हम किसी भी संख्या की 1 में गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या मिल जाती है। ये चीज हमने पढ़ी थी। तो जब हम 1278 की 1 में गुणा कर रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 1278 ही मिल जाएगा, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, जिस बच्चे को उसमें डाउट था या किसी भी चीज में डाउट है अगर किसी बच्चे को, तो वो रुक जाए। ठीक है, और बाकी लोग जो हैं वो जा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो रुक जाए। हम अपनी क्लास आज यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये क्लास फिर हम यहीं तक रखते हैं। ओके।